हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल पे इंग्लिश वाला 365D पे एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ डेयर। जैसा कि आप जानते हैं कि यूज ऑफ डेयर का मतलब होता है, जो हिंदी मीनिंग होती है वह होती है साहस करना, वह होती है साहस करना। और हम इसे देखेंगे इंग्लिश ग्रामेटिकल रूल्स में कि डेयर का करेक्ट यूजेज कैसे करेंगे सेंटेंस में। आइए देखते हैं हम डेयर का यूज दो तरीके से करते हैं। डेयर का यूज हम दो तरीके से करते हैं। पहला एज अ हेल्पिंग वर्ब के रूप में, दूसरा एज अ मेन वर्ब के रूप में। जब हम डेयर का यूज एज अ हेल्पिंग वर्ब के रूप में करेंगे तो ये दो सेंटेंस में ओनली यूज होता है। पहला होता है आपका नेगेटिव सेंटेंस में और दूसरा होता है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम जैसे ही डेयर का यूज एज अ मेन वर्ब के रूप में करेंगे तो पहले हम ये देख लेते हैं कि किस किस सेंटेंस में इसका यूज होता है। तो इसका यूज सेंटेंस हम तीनों सेंटेंस में यूज करते हैं, यानी कि असर्टिव सेंटेंस में और आपका नेगेटिव सेंटेंस में और आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में एक बार फिर से देख लेते हैं। डेयर का यूज एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में करेंगे तो हम दो सेंटेंस में यूज कर सकते हैं, पहला नेगेटिव सेंटेंस में, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। और जैसे ही हम डेयर का यूज एज ए मेन वर्ब के रूप में करेंगे तो असर्टिव सेंटेंस में यूज होगा, नेगेटिव में होगा, इंट्रोगेटिव तीनों में होगा। और जैसे ही हम डेयर का यूज एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में करेंगे तो जो हमारा फॉर्मूला बन के निकल के आता है वह आता है डेयर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और जैसे ही हम डेयर का यूज एज अ मेन वर्ब के रूप में करेंगे तो जो हमारा फार्मूला निकल के आता है वो निकल के आता है डेयर प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। माय डियर स्टूडेंट, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि टू प्लस वर्ब को बोलते हैं इन्फिनेटिव वर्ब, इन्फिनेटिव वर्ब के नाम से जानते हैं। तो आइए देखते हैं कि अगर डेयर का यूज एज अ मेन वर्ब के रूप में करेंगे तो हमारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा। यूज ऑफ डेयर हम देखते हैं इसको एक एग्जांपल से। लिखा हुआ है यहाँ पे सी डेयर्स टू वर्क इन द नाइट। यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वह हमारा सी है और यहाँ पे जो डेयर्स है वह एज अ मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है। माय डियर स्टूडेंट, मैंने जो ये एग्जांपल लिया है वो मैंने लिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि डेयर्स में मैंने यस लिखा है और आपको पता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो मेन वर्ब में यस या यस लगाते हैं। और यहाँ पे मैंने लिखा है सी डेयर्स टू वर्क इन द नाइट और यहाँ पे है सी सब्जेक्ट और डेयर है मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ है। तो माय डियर स्टूडेंट, ये अपने साथ यहाँ पे जिदिया जाएगा और बोलेगा मेरे को टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाओ सेंटेंस में, तब मैं ये सेंटेंस करेक्ट रहूँगा, अदरवाइज क्या हो जाऊँगा, रॉन्ग हो जाऊँगा। अगर ये किस केस में हमारा सेंटेंस रॉन्ग होगा आइए उसको देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ सी डेयर्स वर्क इन द नाइट, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सब्जेक्ट है, यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में डेयर्स यूज हुआ है, कोई बात नहीं है, यहाँ तक करेक्ट है। बट यहाँ पे मैंने लिखा है वर्क, लेकिन मैंने अभी अभी आपको बताया है कि डेयर का यूज जैसे ही मेन वर्ब के रूप में यूज करेंगे डेयर प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, तभी ये सेंटेंस सही होगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये देखने को आपको एक ना एक क्वेश्चन मिल जाएगा जिसपे मैं आपको जल्द ही इस पे प्रैक्टिस कराऊंगा। सी डेयर्स वर्क इन द नाइट, ये सेंटेंस आपका रॉन्ग है। अब हम देखते हैं कि यदि हम डेयर का यूज एज अ हेल्पिंग वर्ब के रूप में करते हैं तब हमारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा। यहाँ पे आपने इसका यूजेज इस तरह से देखा, अभी स्पेस थोड़ा बचा नहीं है। अगर आप इतने कंटेंट को नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं आपको नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बताता हूँ। आइए देखते हैं यूज ऑफ डेयर एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होगा तो कैसा होगा। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि डेयर का यूज एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करते हैं तो नेगेटिव में करते हैं और इंट्रोगेटिव में करते हैं। तो आइए देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस तरह से है। यहाँ पे मैंने लिखा है सी डेयर नॉट वर्क इन द नाइट और यहाँ पे हमारा जो सी है एज ए सब्जेक्ट है और आप जानते हो कि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है, नॉट आता है। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की तरह यहाँ पे डेयर वर्क यूज हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर डेयर का यूज एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में होगा तो वह हेल्पिंग वर्ब के रूप में अगर डेयर का यूज होगा तो वह प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेगा ओनली। और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि वर्क से पहले यहाँ पे आपका इन्फिनेटिव वर्ब नहीं आया है, इसका मतलब ये सेंटेंस आपका करेक्ट है।
यानी कि जैसे ही आप डेयर का यूज एज ए हेल्पिंग वर्ब की तरह करेंगे, आपके सेंटेंस में इन्फिनेटिव वर्ब नहीं आएगा, जस्ट डेयर यूज होगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में और उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। जैसे हम इसको देखते हैं कि ठीक है सर, ओके, नो प्रॉब्लम, यदि हम यहाँ टेंस का हेल्पिंग वर्ब अगर अप्लाई कर दें तब हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, तो आइए कि उसको देखते हैं कि हमारे सेंटेंस का करेक्ट स्ट्रक्चर क्या होगा जब हम टेंस का हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। माय डियर स्टूडेंट, आप जानते हैं कि जो टेंस, इंडिफिनिट टेंस का जो आपका हेल्पिंग वर्ब होता है वह होता है आपका डू और डज। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो लगाते हैं हम डज, और जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हम लगाते हैं डू। हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं ही, सी, इट प्लस नाउन नेम। नाउन नेम आपका सिंगुलर होना चाहिए। और हमारे प्लूरल वर्ब जो हैं वो हमारे होते हैं आई, यू, वी, दे। आइए इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल से। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ सी डज नॉट डेयर टू वर्क इन द नाइट, मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा है सी डज नॉट डेयर टू वर्क इन द नाइट। यहाँ पे सी हमारा क्या है, सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, और हमारा डेयर यहाँ पे, सॉरी डज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुआ है। उसके बाद हमारा आया है नॉट। तो जब किसी सेंटेंस में आप एक बार हेल्पिंग वर्ब का यूज किसी एक सब्जेक्ट के साथ कर देते हैं तब यहाँ पे जो डेयर यूज होगा वो हमेशा यूज होगा एज अ मेन वर्ब के रूप में, हमेशा यूज होगा एज अ मेन वर्ब के रूप में। और जैसे ही एज अ मेन वर्ब के रूप में यूज होगा डेयर, ये अपने साथ लेगा टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और इस केस में ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। ये यूजेस थे निगेटिव सेंटेंस के। आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा हमारे डेयर के यूज में। आइए देखते हैं अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डेयर का यूज एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम कैसे करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया हुआ है, डेयर सी वर्क इन द नाइट। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि सी एज ए सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, और सी के अकॉर्डिंग डेयर यहाँ पे सब्जेक्ट से पहले यूज हुआ है, यानी कि यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुआ है। आप पूरे टेंस में स्ट्रक्चर उठा के देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट, हमेशा हेल्पिंग वर्ब ये इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप हेल्पिंग वर्ब है, जिसे बोलते हैं यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है कि जितने भी आपके हेल्पिंग वर्ब हैं वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले यूज होते हैं। तो यहाँ पे डेयर यूज हुआ है एज अ हेल्पिंग वर्ब, तो सेंटेंस में टू आएगा ही नहीं। अगर सेंटेंस में टू आ गया तो वहीं पे हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। आइए इसे देखते हैं कैसे ये हमारा सेंटेंस करेक्ट है। यहाँ पे सब्जेक्ट सी है और यहाँ पे एज ए डेयर हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुआ है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने ओनली वर्क लिखा है जो कि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। मैंने मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा है, और माय डियर स्टूडेंट मैंने आपको यही तो बताया है कि जैसे ही डेयर का यूज एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में होगा, हम ओनली क्या करेंगे, डेयर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, वहां पे इन्फिनेटिव टू का यूज नहीं होगा। आइए देखते हैं यदि डेयर का यूज एज अ मेन वर्ब के रूप में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज करेंगे तब हमारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होगा। ध्यान से देखिए माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे सी हमारा सिंगुलर है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या लगता है आपका, डज। डज सी डेयर टू वर्क इन द नाइट। यहां पे मैंने लिखा है डज सी डेयर टू वर्क इन द नाइट। आपके सेंटेंस में ये सब्जेक्ट है, और आपके सब्जेक्ट से पहले अगर कोई यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है तो वह एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होता है। और आपने इस सेंटेंस में देख लिया कि यहाँ पे डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हो चुका है। तो सब्जेक्ट के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डेयर लिखा हुआ है, जो कि हमेशा एज ए मेन वर्ब के रूप में यूज होगा, और जैसे ही मेन वर्ब के रूप में यूज होगा ये अपने साथ टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेगा, और ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। अब इसके हम यूजेस को अगर हम थोड़ा सा आगे प्रोसेस करते हैं सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव में, तो माय डियर स्टूडेंट आपको कुछ नहीं करना है। इंट्रोगेटिव के सेकेंड टाइप में क्या करना है कि आप अपने सेंटेंस से पहले क्या करिए, क्वेश्चन वर्ड जोड़ दीजिए। सेंटेंस से पहले आप क्या करिए, क्वेश्चन वर्ड को जोड़ दीजिए, और आपका ये बन जाएगा सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आई होप कि ये सब जितने भी सेंटेंस मैंने आपको बताए और यूजेज ऑफ डेयर मैंने बताया, ये आपको कंफर्म हो गया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए कि फार्मूला क्या है इसका। मैं बता रहा हूं आपको फार्मूला। जैसे ही हम क्या करेंगे, डेयर का यूज एज अ हेल्पिंग वर्ब के रूप में करेंगे, डेयर का यूज एज अ हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज करेंगे, होगा प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म।
डेयर का यूज एज ए हेल्पिंग वर्ब के रूप में होगा तो डेयर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, और जैसे ही डेयर का यूज एज ए मेन वर्ब के रूप में होगा तो आपका टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। ये आपके सेंटेंस में डेयर का फार्मूला चलता है। अगर ये आपके माइंड में लॉक है तो आप कभी भी माय डियर स्टूडेंट किसी भी एग्जाम में आप ट्रबल नहीं करेंगे और हर एक क्वेश्चन आप करेक्ट करके आएंगे। अगर आपको पढ़ाए हुए मेरे डेयर के यूज में कहीं पे भी कोई परेशानी है, डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को पुटअप कर सकते हैं और मैं उसका आपको आंसर ज़रूर दूंगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, एक बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ, नए वीडियो में, नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।